Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and doing your work. कल आपको कोई वीडियो नहीं भेजा गया था। कल आपको मैंने एक वीडियो भेजी है जिसमें आपके कुछ नोट्स दिए गए हैं, सम ऑफ ज्योग्राफी, और कुछ आपके आगे आपके नोट्स मिलेंगे आपको। तो ज्योग्राफी के नोट्स हैं, उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रिटन वर्क उसको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद जो भी आपको वर्क करना है, पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं आपको, जो भी आपको रिटन वर्क करना है वो आपका मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, वही आपके पॉइंट्स आपको रिटन वर्क करना है, उसी के आपके नोट्स बनाने। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, ठीक है। तो अपने रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए अभी, अदरवाइज बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। उसमें किस तरह से जो राजा था उसने अपना रोल निभाया, उसके जो मिनिस्टर थे उसने रोल निभाया। तो काफी कुछ आप इसी से फेमिलियर हो चुके हैं। तो उसी तरह का मिलता जुलता आज हम एक और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। इटली के यूनिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो हमने कुछ पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किए थे। मे बी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीजीपी मैजेनी के बारे में हमने डिस्कस किया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैजेनी कैन कम, तो मैंने आपको वहां से उठा लिया है, ठीक है। आपको जो लास्ट टाइम जीजीपी मैजेनी के बारे में बताया था वही आपको इसी में भी अगर आप पुट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं आपका। सो बिफोर लेट अस टेक इंट्रोडक्शन ऑफ द जर्मनी। ये मैंने कोशिश की है जर्मनी का मैप बनाने की। आई होप इट इज नॉट दैट मच परफेक्ट, ये उतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक उस तरह का शेप मैंने दिया है। तो उस समय जो इटली था, इट वाज डिवाइडेड इनटू द 7 डिफरेंट स्टेट्स। उस समय जो आपका 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, जब इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर कंट्री वाज डिवाइडेड अमंग द 7 स्टेट्स, एंड इन डिफरेंट स्टेट डिफरेंट एम्परर वर द रूलर्स। अलग अलग जो रूलर्स थे वो वहां पे रूल कर रहे थे आपके। तो वो मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया है आपका। देखिए, जो आपका नॉर्थ पार्ट है ये हमारे पास, दिस इज योर नॉर्थ पार्ट। In north part, northern Habsburg Empire there, and the king was the Austrian king, जो था आपका इसके अंडर में आता था। यानी कि ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वहां का जो राजा था उसके अंडर में हमारे पास ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट था। उसके बाद हमारे पास जो साउथ वाला पार्ट है, दिस वाज नोन एज द बोथ सिसिली। सिसिली का पार्ट जाना जाता है, एंड इट वाज द अंडर ऑफ द बार्बन डायनेस्टी ऑफ द स्पेन। स्पेन कंट्री के जो बार्बन डायनेस्टी हमने पढ़ा था, लुई 16 वगैरह के बारे में जाना था। तो उसी से जो बार्बन डायनेस्टी के जो किंग थे उनके अंडर में हमारे पास से सिसिली के किंगडम्स थे। देन हमारे पास आता है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट को पेपल स्टेट बोला जाता था। पेपल स्टेट क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज इट इज द नेम्ड आफ्टर पॉप, क्योंकि ये सेंटर के अंदर था और इसका जो कह सकते हैं आपका रूल्ड बाय द पॉप। जो यहाँ के पोप थे वो क्या करते थे, इस पे राज करते थे। पोप आप समझते हैं आपका, जो पादरी वगैरह होते हैं चर्च वगैरह के अंदर जाते हैं, तो इटालियन कंट्री के अंदर उनको क्या बोला जाता है, पोप बोला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास दिस इज वाज द ओनली द एरिया और रीजन, दिस वाज नोन एज द सर्डानिया पिडोमेंट, जिसमें जो इटालियन के एक्चुअल जो प्रिंसेस थे वो रूल करते थे। इसका नाम क्या था, ये किसके अंडर आता था, विक्टर एम्बल सेकंड के अंडर आता था आपका, ठीक है। जैसे आपने जर्मनी में देखा आपने, उसी तरह से यहाँ पर यूनिफिकेशन का जो रोल निभाया वो किसने निभाया, हमारे पास विक्टर एम्बल सेकंड ने। ही वाज द रूलर। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्या कोई रूलर किसी कंट्री को यूनिफाइड करने के लिए रेडी होता है? उसी तरह से सेम जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, तो उस तरह से यहाँ के किंग ने भी इटली को यूनिफाई करने के लिए अपना एफर्ट्स किए, ताकि उसकी जो डोमिनेशन है वो आपका बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे से स्टार्ट होता है हमारे पास। इसके बाद मैंने आपका डिस्कस किया है कि कौन कौन से जो मेजर नाम हमारे पास आए वो मैंने यहाँ पे पीछे लिखे हुए हैं, हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर इटली का यूनिफिकेशन आता है तो आपको पहले ये बताना है आपका, नॉर्थ में हमारे पास हैब्सबर्ग एम्पायर था जो इस ऑस्ट्रियन किंग के अंडर आता था। सेंटर में हमारे पास पेपल स्टेट्स था जो किसके अंडर आता था, आपका पोप जिसपे रूल करता था आपका। जो आपका सर्डानिया पिडमेंट है वो हमारे पास विक्टर एम्बल सेकंड के अंडर आता, जो एक्चुअल में इटालियन प्रिंसेस के नाम प्रिंसेसेस का हकदार था। सिर्फ जो एक्चुअल में जो इटालियन प्रिंसेस थे उनके पास इतना हिस्सा था, बाकी सब दूसरे रूलर्स ने अपने अंडर कर रखा था। साउथ का जो पार्ट है वो आपका किंगडम ऑफ बोथ सिसिली बोला जाता है, और ये हमारा किसके अंडर था, हमारा ये पोप के सॉरी ये बार्बन डायनेस्टी के अंडर था, और वो कहां से थे, स्पेन से थे, राइट। नाउ
who played the role in the unification of the Italy. इटली के यूनिफिकेशन में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है जीजीपी मैजिनी का. That we have discussed. जीजीपी मैजिनी, he tried the revolt into 1831, 48, 31 में भी कोशिश की गई, 41 में भी कोशिश की गई, बट इट गॉट फेल्ड. सक्सेस नहीं मिली इन लोगों को. ठीक है, सक्सेस न मिलने की वजह से जीजीपी मैजिनी को, आपको पता है 1831 के अंदर क्या कर दिया था, आपको उसको वहां से निकाल दिया था. एंड व्हाट ही डिड, ही मेड सम सीक्रेट सोसाइटीज. उसने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज दी, बनाई. हालांकि ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन द यूनिक, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज, क्योंकि उसके जो रिवोल्ट उसने जो किया था दैट वाज प्रेस्ड, वो क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था. बट इट डजेंट मीन कि यूनिफिकेशन तो नहीं कर पाया, लेकिन इसका जो रोल है वो हमारे पास बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा. तो सबसे पहले रोल ऑफ द जीजीपी मैजिनी आता है, हु प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडिया का अगर हम बात करते हैं, यूनिफिकेशन जो स्टार्ट हो गया था वो 1857 में स्टार्ट हुआ था. तो 1857 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या हम उनके रोल को भूल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द 1857, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एंड मंगल पांडे. तो हालांकि उस समय इंडिया आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उनका रोल आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. उसी तरह से जीजीपी मैजिनी ने कोशिश की, उसने लोगों को अवेयर किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, राइट. सो ये कह सकते हैं आपका, ही वर्क्स लाइक अ फायर. उसने कह सकते हैं आपका एक चिंगारी के रूप में वर्क किया वहां पर. देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन ओवर बाय द किंग एमुअल सेकंड. फिर उसके बाद किंग एमुअल सेकंड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिकॉज ही वाज द रियल, कह सकते हैं आपका, प्रिंस ऑफ द इटालियन एम्पायर. सो ही वाज द, अगेन आई हैव टोल्ड यू, ही वाज द किंग ऑफ द सरडानिया पेडाइमेंट. वो यहाँ का शासक था. उसने क्या किया, अपने रूल, अपने अंडर में जो उसके मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया और उसने बोला कि हम यूनिफिकेशन करना करें. अब इटली का क्या करते हैं, आपको यूनिफिकेशन करना चाहते हैं, तो नेशनल फीलिंग्स को आगे बढ़ाया. सो ही पास ऑन हिज ऑर्डर टू चीफ मिनिस्टर कैवियर. तो उसका चीफ मिनिस्टर था कैवियर, उसको उसने क्या कर दिया, रूल पास, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यू हेल्प टू यूनिफाइड द इटली. सो अब ये चीफ मिनिस्टर कैवियर है, ये कह सकते हैं आपका चीफ, जैसे हमने चीफ आर्किटेक्ट पढ़ा था लास्ट टाइम, उस तरह से ये चीफ इंजीनियर है आपका, जिसने इटली की यूनिफिकेशन में काफी अहम रोल निभाया. कैसे, ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक लेड द यूनिफिकेशन. ना ही वो रेवोल्यूशनरी था, ना ही वो आपका डेमोक्रेटिक था. ही वॉज ओनली द चीफ मिनिस्टर. वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर था, उसको इससे कोई लेना देना नहीं था. बट उसने इस जो मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाया ऑन द ऑर्डर ऑफ द एमुअल सेकंड. एमुअल सेकंड के ऑर्डर पे इन्होंने अपनी इटली की यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाया. he had good relation with the France and could speak French well. अब इससे कैवियर को क्या पॉजिटिव पॉइंट था, he was Italian, उसको इटालियन से अच्छी उसको ना फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती थी, and he has good relation with the French. So what he did alliance, he did a tactful diplomatic alliance. उसने सोच समझकर बहुत ही, कह सकते हैं what we call it, जो क्या कहते हैं कि उसने पूरे जोर लगा दिया, फ्रांस से अलायंस किया. अलायंस करने के बाद ही डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1869. और 1869 के अंदर जो ऑस्ट्रियन फोर्स थी उसको उसने हराया. और जो नॉर्दर्न पार्ट था, दिस पार्ट वाज टेकन ओवर बाय द सरडानिया पेडाइमेंट एंड दैट कम्स टू द अंडर विक्टर एमुअल सेकंड. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास नाम आता हुआ था जीजीपी गैरीबाल्डी. यहाँ पे जीजीपी मैजिनी आता है, यहाँ पे जीजीपी गैरीबाल्डी आता है. गैरीबाल्डी, he has also played an important role into the unification of the Sicily kingdom. So south का part, this part was annexed by with the help of the GGP Garibaldi. गैरीबाल्डी की मदद से इस पार्ट को क्या किया गया था, यूनिफाइड किया गया था. गैरीबाल्डी कौन था? He was a prominent personality to the South Italian Empire. जो साउथ का इटालियन एम्पायर था, this one, स्पेनिश के अंदर जो था, स्पेशली बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था. विद द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स, उसने क्या किया, वहां पे पीजेंट्स की सपोर्ट ली, हेल्प ली. ही गॉट सक्सेस टू यूनिफाइड द सिसिली किंगडम इनटू द इटालियन एम्पायर. तो वो सक्सेस हो गया इटालियन एम्पायर के अंदर इसको मर्ज करने के. अब हमारे पास इस तरह से जो था इटली था वो यूनिफाइड हो गया. इसमें 3-4 हमारे पास प्रोमिनेंट नाम आते हैं हमारे पास. फर्स्ट जीजीपी मैजिनी का नाम आपको याद रखना है. सेकंड आपको किंग
एमेनुअल सेकंड का याद रखना है, विक्टर एमेनुअल सेकंड का नाम याद रखना है, वो इज द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द सरडानिया पर्डेमेंट। एंड उसके बाद आपको याद रखना है रोल, उसका जो चीफ मिनिस्टर था द कैवियर, उसका नाम आपको याद रखना है। देन वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द जीजीपी गैरिबाल्डी। तो इनके रोल हमारे पास मेन है। इटली का यूनिफिकेशन हो गया था, राइट, 1861 के अंदर कंप्लीट यूनिफाइड हो गया इटली यूनिफाइड होने के बाद जो यहाँ पे इनको जो मदद मिली, सो दिस इज आपकी बुक में दिया हुआ है आपका। इन 1861 द विक्टर एमेनुअल सेकंड प्रोक्लेम्ड द यूनिफाइड इटली किंग। अब 1861 के अंदर क्या हुआ, जो हमारा विक्टर एमेनुअल सेकंड था, ही वाज प्रोक्लेम्ड द किंग। वहां पे क्या बन गया, आपका राजा बना दिया गया उसको, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा साउथ के अंदर, स्पेशली ये वाला साउथ पार्ट था, जो पीजेंट थे उसमें क्या था, जीजीपी गैरिबाल्डी ने इनसे इनकी मदद ली थी, बट व्हाट एक्चुअली सिचुएशन वाज देयर, दैट वाज डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, यानी कि लोग अनपढ़ बहुत ज्यादा थे अमंग द कॉमन पीपल, दे इवन डोंट नो अबाउट एनीथिंग, उनको कुछ पता नहीं था। सो दे वर अनअवेयर अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरल्स। उनको लिबरल्स की क्या आइडियोलॉजी, उनके बारे में कुछ नहीं पता। जस्ट दे हेल्प द गैरिबाल्डी, बिकॉज क्यों हेल्प की, बिकॉज इसमें वर्ड यूज किया गया था इटालिया लतालिया, इट्स काइंड ऑफ स्लोगन कह सकते हैं आपका, इटालिया लतालिया। ये एक कह सकते हैं आपका, जैसे एलोग्री फिगर्स के बारे में लोग पढ़ेंगे, लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था, आपने जर्मेनिया के बारे में आपने पढ़ा था ना, मेरेनिया के बारे में आपने पढ़ा, वो इस बार फिर हो सकता है हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो विक्टर एमेनुअल, तो उन्होंने लगा कि ये कोई विक्टर एमेनुअल जो हमारा किंग है, उसकी वाइफ है, उसको किसी ने बंदी बना रखा है, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसको हमें आजाद कराना है। बट इट वाज एक्चुअली द वर्ड विच वाज यूज्ड फॉर द इटालियन एम्पायर। जो ये वर्ड यूज किया गया था वो इटालियन एम्पायर के लिए यूज किया था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या समझा, ये कोई विक्टर एमेनुअल जो है उससे है, उसकी वाइफ है, और उसको किसी ने बंदी बना लिया, उसकी आजादी के लिए लड़ाई चली, देन दे पार्टिसिपेट इन इट। ओके, गॉट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको मुझे लगता है कि सारे पॉइंट समझ में आ गए। बहुत सिंपल सा यूनिफिकेशन है, आपको सिर्फ एक बार इटली का जो आपका मैप है वो आपको अपने माइंड में रखना है। नॉर्दर्न पार्ट वाज द ऑस्ट्रियन एम्पायर, सेकंड वन वाज साउथ पार्ट वाज अंडर द बार्बन किंग ऑफ द स्पेनिश। ये हमारे पास सर्डन पिरामिड के अंडर आता था, जो प्रिंसली स्टेट किसका था, इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर था। और सेंट्रल जो पार्ट था आपका पेपल स्टेट के अंदर था। अब आपने ये सोचा सर सेंट्रल पार्ट का क्या हुआ, इट इज नॉट गिविंग इन आवर बुक एज वेल, आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है आपका वो। सो सेंट्रल पार्ट का क्या हुआ, जो पोप थे उनको लगा कि नॉर्थ पार्ट भी यूनिफाइड हो गया है, साउथ पार्ट भी यूनिफाइड हो गया है, सो दे देमसेल्फ डाइल्यूटेड देयर पावर। तो उन्होंने खुद ही क्या किया, अपने आप को इटालियन एम्पायर में शामिल कर। इस तरह से पूरा इटली हमारे पास बनकर सामने आया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है, सो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।